वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, लास्ट क्लास में पीवाईक्यूज किए थे। इस क्लास में अपन पीवाईक्यू प्लस कुछ एक थ्योरी वाला पार्ट और बचा है, गुणधर्म इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कल तक और चलेगा। ठीक है, चलिए लिखिए। तो पहले लिखिए आज थ्योरी वाला पार्ट। थ्योरी में लिखो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, फर्स्ट पॉइंट उसमें लिखिए यदि y बराबर साइन ऑफ, फर्स्ट पॉइंट यदि y बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स x, यदि y बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स x हो तो बराबर x होगा जब x बिलोंग्स टू -1 व y बिलोंग्स टू -1 हो। ठीक है, फिर लिख लीजिए साथ में y जो है वो क्या होगा, अपीरियोडिक, y अनावृत्ति फलन होगा, है ना, y अनावृत्ति फलन होगा, अपीरियोडिक, अपीरियोडिक अनावृत्ति फलन होगा। ठीक है, सिमिलर कॉस के लिए लिख लेते हैं y बराबर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x बराबर x, वही सेम कंडीशन रहेगी, सारा केस सेम ही रहेगा। तो सभी केसेस में क्या होगा, अनावृत्ति फलन होगा सभी केसेस में, और सारे में ही ये इस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, यहां से है इंपॉर्टेंट पार्ट जिसपे क्वेश्चन हर साल आ रहा है। नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 2। अब की बार इनकी पोजीशन चेंज कर दी, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, y बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, फिर लिख लीजिए y बिलोंग्स टू -π/2, क्योंकि साइन इनवर्स है इस वजह से, बाहर साइन इनवर्स है इस वजह से y का मान जो है -π/2, π/2। ठीक है, अब इसमें अगर नॉर्मल, भाई ऐसा लग रहा होगा ये इंपॉर्टेंट कैसे, तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन की बात करें, सपोज एक एग्जांपल लिखिए, साइन इनवर्स साइन ऑफ 120 डिग्री, एग्जांपल y बराबर साइन इनवर्स साइन ऑफ 120 डिग्री। हमें मान देना है इस अंतराल में, इस अंतराल में मान देना है। तो सबसे पहले साइन 120 का मान बताओ क्या होता है, 90 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स में 1/2 कहां पर आता है, इस अंतराल में, पॉजिटिव 1/2। चतुर्थांश नंबर 1 क्या होगा, ऐसा नहीं है ये साइन इनवर्स साइन को खा जाएगा और 120 डिग्री डायरेक्ट आंसर आ गया, नहीं, क्योंकि अंतराल क्या है, फिक्स है, -π/2 से +π/2, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, हो गई पहली चीज क्लियर, इस बात का ध्यान रखना है, जो फाइनल आंसर आएगा वो इसी वैल्यू के बीच में आएगा, -π/2 से +π/2। ठीक है, सबके अपन ने प्रांत परिसर लिखे हुए, उसी के अकॉर्डिंग ध्यान रखोगे। ओके, अब आता है क्वेश्चन, लिखो
पहले अब लिख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। यह एक आवृत्ति फलन है जिसका समय अंतराल 2 पाई है, जिसकी आवृत्ति 2 पाई है। मतलब 2 पाई के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। यह एक आवृत्ति फलन है जिसकी आवृत्ति 2 पाई है। जिसकी आवृत्ति 2 पाई है। f ऑफ x प्लस 2 पाई बराबर साइन इनवर्स साइन ऑफ क्या कह रहे हो बेटा, कहाँ पे? वैल्यू गड़बड़ हुई क्या? एक मिनट, साइन 120 कितना हुआ था? √3/2। अच्छा हाँ हाँ, तो बोल दो यार। हाँ ठीक है, ओके। तो वैल्यू जो ऐसे बता दिया करो यार। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज की इस क्लास में जो हमारा रे ऑफ टेक्सचर के जो ग्राफ चल रहे हैं, यहाँ पे करते हैं आगे। तो साइन इनवर्स साइन, इसमें x की जगह क्या जाएगा, x प्लस 2 पाई। अगर ये रखा x प्लस 2 पाई, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 पाई प्लस x, साइन x वापस से वही आ गया घूम फिर के। मतलब 2 पाई इसका अंतराल हो गया। कोई आवृत्ति पूछे साइन इनवर्स साइन ऑफ x की, तो आप बोलोगे 2 पाई। किसकी है? साइन इनवर्स ऑफ साइन x। यह एक कैसा फलन है? आवृत्ति वाला फलन है, पीरियोडिक फलन है। 2 पाई अंतराल के बाद रिपीट होते हैं मान। 2 पाई अंतराल के बाद रिपीट होते हैं मान। क्लियर हो गई बात? ठीक है, 2 पाई इसका अंतराल हो गया। हाँ, cos 30 √3/2, √3/2 रखा, मान रखा है और फिर मान ढूंढा तो ये बन गया। ठीक है, ये आ गया fx। क्लियर? आवृत्ति फलन, आवृत्ति कितनी हुई? 2 पाई। यहां तक की बात क्लियर? अब लिखो आगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर, हाँ ये लिख लो पहले पूरा, फिर आगे लिखो। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर, नहीं आगे थ्योरी चल रही भी, -π/2 से π/2। इसमें x आ जाएगी वैल्यू, -π/2 से +π/2, इसमें x नहीं करेंगे ना बराबर भी। और π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2। क्वेश्चन नहीं है बेटा, थ्योरी में पाई माइनस एक्स लिखते जाओ, सिखाता हूं कैसे यूज करना है। ठीक है, इधर इक्वल, इधर इक्वल, इधर इक्वल।
चाहो तो एक अंतराल और लिख लो, चाहो तो रहने दो। अब अंतराल जो ऊपर बनेगा वो बनेगा जस्ट प्रीवियस पीछे जाकर, क्या बनेगा, -3π/2 से -π/2, -3π/2 से -π/2, यहां पे इक्वल यूज कर लिया, यहां रहने दीजिए। और ये जो वैल्यू है ना बट यहां वाली, ये जस्ट उल्टी हो जाएगी माइनस में, मतलब क्या हो जाएगा, ये नीचे तो आ रहा है पाई माइनस एक्स, तो ऊपर क्या बन जाएगा, इस प्रकार से बनेगा -π + x। हाँ बनेगा इस तरीके से, -π + x, पूरा माइनस होता है मतलब। लेकिन अपना जो बेसिक काम है ना वो इन दोनों वैल्यू से हो जाता है। अब तीसरा याद रखना है तो रखो, नहीं तो मत रखो। अपना जो बेसिक काम है वो इन दो मान से हो जाता है। ज्यादा क्यों याद रखना, इसलिए इससे ही काम चलाओ, ठीक है। जो अपना सारा काम है वो इससे हो जाएगा, ओके। अब इस पे आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। पहले तो पाई का मान बताओ कितना होता है, अरे डिग्री में नहीं, 3.14। तो ये बताओ मुझे, अगर पाई का मान 3.14 है तो ये अंतराल क्या बना, बताओ बताओ बताओ, करो करो, सिंपल गुणा है, 4.7, ठीक है क्या। लिखो क्वेश्चन, इसी भी एग्जांपल लिखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, हाँ साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, बताइए। मान ऐसे यूज करना है बेटा, जब भी ये मान जिस अंतराल के मध्य आएगा वही आपका आंसर बनेगा। इस अंतराल में आ रहा है क्या एक, ये अच्छे से सीख लेना, एक क्वेश्चन हर पेपर में आ रखा है इसका। तो ये हो गया अपना, ये 1 आ रहा है इस रेंज में, अगर 1 इस रेंज में आ रहा है तो डायरेक्ट x का मान आ जाएगा, मतलब ये x डायरेक्ट जंप कर जाएगा, इस रेंज में आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। लेकिन अब अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 हुआ, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2, तो कौन सी रेंज में आ गया, इस रेंज में आ गया, तो आंसर आएगा पाई माइनस एक्स। आंसर इस प्रकार से लिखेंगे अपन, रेंज पहचानने का ये काम रहेगा, लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब आगे बढ़ते, 3 का क्या आएगा, यही आ जाएगा, 3 का भी। 4 का क्या आएगा, लिख दो, लिख लो, ये आंसर क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे, तैयार कर लो एक बार जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3, अभी क्वेश्चन लिखा हुआ, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं डायरेक्ट। ये बेटा 3.14 होता है मान, एक मिनट, हाँ मान क्या होता है बता, पाई का मान क्या होता है 3.14, वहां रेंज क्या लिखी हुई है, पाई बटा 2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ना, -3.14 बटा 2, यहां पे भी क्या, ये किया तो ये आया, आ गई रेंज। अब जो जो मान जिस रेंज में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चुनना है मुझे, अभी तो खेल आगे है थोड़ा सा। एक इस रेंज में आया, एक डायरेक्ट बोल रहा है कि ये उठा लो, उठा लिया। 2 इस रेंज में आया, पाई माइनस एक्स, पाई -2। 3 आया, पाई -3।
4 आया। नेक्स्ट लिखो पाई, अब लिखो साइन इनवर्स साइन ऑफ 6। हाँ 5 है कोई भी, तो 6 पे शुरू करते हैं। 6 से समझा रहा हूँ, 7 कर लेंगे, 8 कर लेंगे, सारे कर लेंगे अभी। ठीक है, 6 इस रेंज में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। नहीं आने के लिए ये रेंज काम में लेंगे। ये होता है पीरियोडिक फंक्शन का बेसिक तरीका, जो शायद आपने फिजिक्स में यूज किया हो अगर आपने पढ़े हो पीरियोडिक फंक्शन तो। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है? एफ ऑफ एक्स माइनस एन टी बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी। यहां पे n क्या होता है? नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, और t क्या होता है? जो आवृत्ति है। यहां पे आवृत्ति कितनी है? साइन एक्स और कॉस एक्स की 2 पाई। ठीक है, t जो होता है वो आवृत्ति होती है। अब आपको इसमें मान अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? मुझे लाना है 6। ये मुझे पता है पाई का जो मान होता है वो होता है 3.14। ठीक है, पाई 2 पाई 3 पाई या 2 पाई के गुणज में चलेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पाई है, तो 2 पाई के गुणज में चलना है। 2 पाई के गुणज में चलना है, तो 2 पाई के गुणज में चलता हूं मैं। तो 2 पाई का अगला बनता है, 2 पाई से तो बात बैठेगी नहीं, बैठ जाएगी क्या? 2 पाई क्या होता है? 3.14। हाँ हाँ बिल्कुल, हो गया, ये तो काम बन जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं कि मैं, देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एन टी मतलब साइन इनवर्स साइन ऑफ, अगर ये बन जाए एक्स माइनस एन टी, कितना आएगा? इसको ऐसे बिठा दूं क्या यहां पे? x माइनस एन को ले लिया 1, t को ले लिया 2 पाई, तो 6 माइनस 2 पाई, 6 माइनस 2 पाई मतलब कितनी वैल्यू आ रही है? ये आ रहा है 6.28, माइनस का 0.28, माइनस का 0.28 इस रेंज में आ रहा है। मतलब आंसर हो गया डायरेक्ट। फिर से देखो क्या जमाया। सबसे पहले हमें जमाना है, ये वैल्यू आई इस रेंज से बाहर चली गई, तो हमने ये पीरियोडिक वाला देखा। ठीक है, पीरियोडिक वाले में से मुझे जमाना है, तो मेरे को 2 पाई है मेरा अंतराल, तो मुझे 6 में 2 पाई का अंतराल से सेट करना है। तो 2 पाई के अंतराल से सेट किया तो 2 गुणा पाई बना 6.28। ठीक है, अब क्या ये इस रेंज में सेट हो सकता है? 6.28 6 के साथ इस रेंज में सेट हो सकता है। तो हमने क्या किया? ये यूज किया x माइनस एन टी। एक्स क्या होता है? जो वैल्यू आप जो वैल्यू चाह रहे हो, आपके चाह रहे हो 6 ही तो चाहते हो। और यहां पे माइनस n मतलब 1 ले लिया, t मतलब 2 पाई ले लिया, दैट इज 2 पाई। हाँ यहां पे ठीक है। अब एक ही क्यों? क्योंकि मुझे ये अंतराल में सेट करना है, इस दो अंतराल में, माइनस 1.57 से लेकर 4.7 तक। कितना भी बड़ा मान आया मुझे इसी अंतराल में सेट करना है, क्योंकि मेरे पास यही दो मान है, एक येरा और एक येरा। ठीक है, अगर और आगे चले जाओगे तो वापस पीछे आना पड़ेगा। इसी अंतराल में सेट करना है। यहां से ये रेंज बनी हुई है, ये पहली और ये दूसरी, इसी रेंज में सेट करना है। तो जब मैंने 6 माइनस 2 पाई किया या 6 माइनस 6.28 किया तो ये मिल गया, ये मिला, तो ये वैल्यू कितनी बन रही है? 0.28, और 0.28 इस रेंज में आता है, इस रेंज को बोलते हैं x। तो ये उठ के डायरेक्ट आ गया। एक और करके देखते हैं, लिखो देखिए, साइन इनवर्स साइन ऑफ 9, साइन इनवर्स साइन ऑफ 9 बना के देखो।
9 को 2 पाई के अंतराल के अंदर सेट करने की कोशिश करो। पहले तो 9 को 2 पाई के अंतराल में सेट करो, अपने आप करो। देखो एक तो आ रहा है 2 पाई तो जा रहा है 6.28। हाँ बैठ जाएगा ना इसी में ही। ठीक है, तो कैसे बिठाएंगे? मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, मुझे ये लाना है 9, f ऑफ 9 लाना है। मैंने यहाँ पे लिखा f ऑफ 9 माइनस 2 पाई। अगर 9 माइनस 2 पाई किया तो मैंने देखा 9 माइनस 2 गुणा 3.14, 9 माइनस 6.28, 6 और 3 का गैप होता है तो 2.28, 30 मतलब 72, 2.72 इस रेंज में आ रहा है। इस रेंज में आ रहा है तो मेरा आंसर होगा पाई माइनस एक्स, और एक्स मेरा बना है आंसर आ जाएगा नहीं, यही फाइनल आंसर रखना है, इसको नहीं चेंज करना। नहीं, पाई के रूप में रखना है फाइनल आंसर को। तो क्वेश्चन इसी पे ही आता है जहां से हवा गुल हो जाता है। नहीं, वैल्यू पाई के रूप में आएगा आंसर क्वेश्चन। करे एक और लिखो, साइन इनवर्स साइन ऑफ 10 बदलो। बदलो, वो पुराने वाले में नहीं बैठेगा, नए वाले में बदलो, खुद बदलो तब जाके बैठेगा। साइन इनवर्स साइन ऑफ 10, और ये सबके लिए वैलिड रहेगा, बस अंतराल बदलेगा, टी का मान बदलेगा, बस ये वैलिड सबके लिए रहेगा। ये बेसिक पीरियोडिक फंक्शन है सबके लिए। क्या ये फिजिक्स के जहां भी पीरियोडिक फंक्शन की बात करें, फिजिक्स हो, गणित हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में यही रहता है पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, बना आपने अपना बना लो, और जो कोशिश कर रहे हैं उनको एक बार करने दो। बना लो फिर बनाते हैं बंद। एक बार ये समझ में आ गया तो सारे आ जाएंगे। हाँ, ये वाला वापस समझाऊं? नहीं तो अगला वाला कर पहले। अरे वो कर, कोशिश तो कर, कुछ भी नहीं आया समझ में। देख 9 है, 9 को 2 पाई के सेट में कन्वर्ट करना है। कहां से? यहां से। तो मैंने कैसे किया था, मैंने लिखा ये f ऑफ 9 इज इक्वल टू, लिख सकता हूं f ऑफ x की जगह 9 माइनस n की जगह 1 2 3 कुछ भी रखो, और t की जगह 2 पाई रखना है, और सबसे छोटा नंबर लेके आना है, जितना छोटा ला सकते हो। तो मैंने n की जगह 1 रखा तो 2 पाई बना। चेक किया, 9 माइनस 2 पाई आता है 2.72। 2.72 रेंज में है मेरे पास, इसमें या फिर इसमें रेंज में है। जब तक नहीं आया जब तक चलाते रहो गाड़ी को। ठीक है, अब आओ 10 पे। कर लिया है वैसे बच्चों ने, आंसर आएगा 3 पाई माइनस 10। शाबाश, अगर ये आ गया तो एक क्वेश्चन कंफर्म हो गया। या तो सिंपल वाले क्वेश्चन आते हैं, या फिर एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड आ रहा है प्रीवियस सारे पेपर्स में। ठीक है, अब आते 10 पे। 10 पे आने के बाद आपने यहां पे क्या किया, f ऑफ 10, 10 माइनस 2 पाई से काम चल गया क्या? ठीक है, 10 माइनस 2 पाई, 10 माइनस 6.28, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मेरी रेंज है ये वाली। तो ये मेरा आंसर बनेगा पाई माइनस 10 माइनस 2 पाई। आगे जाएंगे तो मेरी रेंज खराब हो जाएगी ना, तो तभी तो पीछे रहो ना, तो फिर रेंज में लाना है, तभी तो यही तो जुगाड़ है, इसी रेंज में घुसेड़ना है सिस्टम, इसी रेंज में मान एडजस्ट करना है। एक और वैल्यू देता हूं, चलो एक और काम आया था।
अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, सारे मान निकालिए तुमने इसलिए। साइन इनवर्स साइन ऑफ कहा है भाई, और निकाल लो फिर, ऐसे ही 12 13 किसी का। चलो 13 का निकालते हैं, अब है नहीं कोई क्वेश्चन। साइन इनवर्स साइन ऑफ 13, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 13, एफ ऑफ 13 इज इक्वल टू एफ ऑफ 13 माइनस 2 पाई से तो कंफर्म है काम नहीं चलेगा, तो 4 पाई, 13 माइनस 4 4 12 पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में आएगा तो इस रेंज में जाएगा, इस रेंज में जाएगा तो आंसर आएगा n की जगह 1 2 3 4 ही रख सकते हो, n इंटीजर है। कैसे रखेगा 3 बता, n का मान क्या रखेगा फिर? नहीं समझा? t क्या है? t 2 पाई है, तो n क्या होगा 3 बनाने के लिए? n का मान 1 2 3 4 ही रख सकते हैं। आगे क्या 13 वाला, हाँ n बराबर 2 कर दिया, हाँ 3 कैसे आएगा? अरे ये क्या है बेटा, ये देखो ना यार, x माइनस एन टी, एक्स का मान x होता है, n का मान गिनती है और t का मान 2 पाई है, तो 2 पाई को जब n से गुणा करोगे तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई तो चलेगा, ठीक है। 2 पाई अंतराल है इसलिए, क्लियर हो गया। अगर ये एक ही है समझने का, बाकी सारे फिर फटाफट फटाफट आते जाएंगे, ये बदलेगा बस, रेंज बदलेगी, मेथड यही रहने वाला है सब कुछ, बस ये रेंज बदलेगी। क्लियर हो गया। अब देखो सारा काम इन दोनों से हो गया, मैंने कहा ना इसकी कोई जरूरत नहीं है, बुक में दे रखा है इसलिए मैंने लिख दिया, ये दोनों से काम हो गया, सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। क्लियर। अधिकतम जनरली आगे की वैल्यूज पूछते हैं, 12 13 15 10 12 9 6 8। नेक्स्ट लिखो भाई, अरे लिखो, अगला लिखो कॉस के बारे में। हो गया ना ये पूरा तैयार हो गया, और कोई वैल्यू बताओ एक दो और, अब घर में खुद बना लेना सेल्फ। हाँ चलिए लिखो नेक्स्ट, y बराबर, नेक्स्ट लिखिए y बराबर कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, हाँ थ्योरी बिल्कुल। अगला सेकंड, y बराबर कॉस इनवर्स कॉस एक्स, यह एक आवृत्ति फलन है, आवृत्ति 2 पाई है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, यह एक आवृत्ति फलन है, आवृत्ति 2 पाई है, माइनस पाई से 0 और 0 से पाई। आवृत्ति बदलेगी, साइन और कॉस की तो सेम है, बाकियों में बदलेगी। ये फॉर्मूला हमेशा आवृत्ति फलन का फॉर्मूला है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री सब में सेम रहता है, आवृत्ति जहां भी बात हो, ठीक है। और ये अब यहाँ पे अपना वैल्यू का सेटलमेंट हो गया, निकाले वैल्यूज। चलो अब आप निकालो कॉस इनवर्स कॉस 12, हाँ वही मेथड लगाओ, कॉस इनवर्स कॉस 12।
रेंज लिख लो, ये रेंज क्या बनेगी? करके दिखाए 12 लिया यहां पे, एफ ऑफ 12 बराबर एक्स हो गया 12 माइनस 2 पाई 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया नहीं बैठे के बाद 4 पाई 3.14 है, 4 से गुणा होगा 12 पॉइंट समथिंग, मतलब पॉइंट में आएगा यही मान आ जाएगा, ये वाला मान आएगा नहीं, नीचे वाला, ऊपर वाला आ रहा है। हाँ 4 या 12 माइनस में आएगा, माइनस में, सही है माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स आके उल्टा हो जाएगा। हो गया कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 10, माइनस में तो बदल दे, माइनस 4 पाई प्लस 12, क्या हुआ? अरे ये बना, ये यहां पे जाएगा ना, माइनस 12 प्लस 4 पाई, सही तो है। नेक्स्ट बताओ, ये सही आंसर है। करो नेक्स्ट करो, ये आ जाएगा आपके पास 10 के लिए बदलोगे 10 माइनस 2 पाई से बदलोगे तो 3 दूनी 6, 4 का अंतर बैठेगा। 3 पाई नहीं हो सकता बेटा, 2 पाई ये रेंज, यार तुम बार बार 2 पाई 4 पाई 6 पाई, 2 का पहाड़ा बोलो अच्छे से। हाँ तो 4 पाई बैठेगा सही से। एफ ऑफ 10 माइनस 4 पाई, 10 माइनस 4 पाई, तो 4 तिया 12, आंसर आएगा 4 पाई माइनस 10। हो गया, हाँ जी। नेक्स्ट लिखिए, टेन निकाल लिया और 12 निकाल लिया। देखो y बराबर tan इनवर्स ऑफ 10x, यस। अब बस और क्या है, मेथड निकालना आ गया तो आ गया, जिसको नहीं आया उसको वापस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो तो सबके लिए फिर एक ही चलेगा। x माइनस 30, यह एक आवृत्ति फलन है। लिखो y बराबर tan इनवर्स ऑफ 10x, यह एक आवृत्ति फलन है जिसका आवर्तकाल या जिसकी आवृत्ति पाई है। हाँ नहीं 10 पाई बाई 2 ये हटा देना इसमें। 10 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? हाँ फिर वो 12 हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो पाई बाई 2 हटा देना है ना, इक्वल वाला साइन, क्योंकि इन्फिनिटी बढ़ जाएगा ना इसलिए। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। आवर्तकाल पूरा है, देख ये कितना हुआ, आवर्तकाल क्या हुआ, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, दैट इज पाई। हाँ एक ही है।
आवर्तकाल पूरा हो गया ना इसका पाई में। आवर्तकाल में बांट रहे हैं देखो अच्छे से, अगर जिसमें 2 पाई आवर्तकाल है वहां पूरा स्टार्टिंग लास्ट फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जाने में जो आवर्तकाल लगा है वो पूरा लगा है 2 पाई। यहाँ पे पूरा पाई इसी में आ गया देखो, -π/2 से 0 और 0 से π/2 तो हो गया ना पूरा पाई। लिखो क्वेश्चन, tan इनवर्स tan ऑफ 8। अब ध्यान रखना आवर्तकाल चेंज हो चुका है, अब आप बोल सकते हो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, अब बोल सकते हो इस केस में tan इनवर्स tan ऑफ 8। तुम बताओ कितना आया? 8 - 3 पाई। आ गया? और दूं एक और? टेन तक आए हुए नहीं है यार क्वेश्चन। ठीक है आ गया, निकालना, लिखो आगे। वैसे निकालना है सब, अरे वैसे निकालने, अब आगे लिखते हैं। tan इनवर्स का हो गया, चलो नेक्स्ट लिख लो cot इनवर्स x, मतलब यही सेम cot के लिए। cot में केवल इतना सा चेंज है, सब कुछ सेम है, ये जो अंतराल है ना वो 0 से पाई है। जब अंतराल ही पूरा हो गया तो कहा जाओगे मान ढूंढने, वही अंतराल, एक अंतराल जो है देखो पीरियडिक फंक्शन क्या होता है, अपने आप को रिपीट करता है। तो एक मान जब ये पूरा अंतराल ये है, पाई अंतराल है इसका, इसके बाद यही मान रिपीट हो गया आगे जाके, तो रिपीट ही तो कर रहे हैं अपन, हर बार x थोड़ी आ रहा है, हर बार ये आ रहा है, वैल्यू बदल बदल के आ रही है। 8 - 3 पाई, 8 - 2 पाई, 8 + 3 पाई, इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए cot के लिए। cot के लिए सिंपल आएगा x जो अंतराल आएगा वो 0 से पाई आ जाएगा। जीरो से पाई के लिए x लिखो इसमें। अच्छा आवर्तकाल पाई, cot इनवर्स cot 7, -2 पाई। अब हो गए फास्ट, आंसर आएगा 7 - 2 पाई। नेक्स्ट लिखे लिख लिया, cot इनवर्स cot 7, आंसर आएगा 7 - 2 पाई। आ गया प्रवेश? नेक्स्ट लिखिए sec इनवर्स ऑफ sec x, सारे आवृत्ति फलन ही, अब तभी तो आवृत्ति वाला का हो पा रहा है। -x फॉर -पाई -पाई, 0 में से और +x हाँ बोलो 2 पाई।
tan और cot की पाई है, tan और cot की पाई है, बाकी इसकी वापस से 2 पाई आ गई। 0 से पाई माइनस कर लो इसका भी क्वेश्चन। sec इनवर्स sec 5 कितना आया भाई? 2 पाई माइनस 5 sec इनवर्स sec 5 2 पाई माइनस 5 अंतराल आएगा, आवृत्ति आएगी 2 पाई। अगला लिखिए लास्ट, उसकी भी आवृत्ति 2 पाई है। पांच एक्स की जगह 5। अगले वाले की आवृत्ति भी 2 पाई है। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स लिख लीजिए इसके लिए। यह एक आवृत्ति फलन है जिसकी आवृत्ति 2 पाई है। माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 एक्स, जीरो ठीक है। और पाई माइनस एक्स बुक में गलत दे रखा है, थोड़ा सही कर लेना। बुक में जो है मिस्टेक है, पाई बाय 2 कॉमा 3 पाई बाय 2। ग्राफ तो सही दे रखा है बट ये वैल्यू गलत दे रखी है। अपनी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, पाई माइनस एक्स होगा ये अपनी वाली बुक में। इसी में है गड़बड़, बाकी सब में सही है। x पाई माइनस एक्स माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 माइनस 0 और पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 माइनस पाई। यस कॉसेक का है। और कोई बचा है तो वो लिख ली, नहीं तो आखिरी वाले में तो ये क्वेश्चन नहीं बनता यार, यही बचा है 2 पाई। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो। आपकी बात निकाल लो वैल्यू, 4 पे निकाल दो, 4 पे 4 पे, हाँ x बराबर 4 पे निकालनी आ गई है। कोई ऐसा नहीं है, बस एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं। टू पाई का अंतराल है ना यार, अंतराल से देखा करना। 4 माइनस कहा था, चार पे निकालोगे 4, अब क्वेश्चन करें। लिखो पहले वाला, अभी वाला 4, जो अभी तक करते आ रहे। अब तू है ना क्वेश्चन लिख, आगे छोड़, आगे लिख।
अरे ध्यान रखना भाई, रेंज का मैंने चेक नहीं किया आपका आंसर, सब बोल रहे हो इसलिए वो लिखा है। और ये कितना आ रहा था? अब कौन सी रेंज में आ रहा है बता दो यार, उस हिसाब से। यार अलग अलग क्यों आ रहे हैं तुम्हारे आंसर यार? कॉसेक ये निकालना है, देख लेते हैं। एफ ऑफ 4 2 पाई अपने आप में 6.28 होता है। एफ ऑफ 4 माइनस 2 पाई, ये वैल्यू बनती है अपने पास 4 माइनस 6.28, मतलब माइनस का 2.8। इस रेंज में नहीं है। और दूसरी रेंज बदलो ना, कहा जा रहे हो फिर? रेंज बदलो। 3 पाई कैसे? अरे ये इधर भी है, अगर वहां नहीं बदल रही इधर रख के देख लो, इधर भी है सुविधा। ये थोड़ी हर बार इसी को अटके रहोगे, ये रखा ना एक और, इधर देखो ये भी बाहर जा रही है क्या? दस, ये भी बाहर जा रही है। ठीक है, अच्छा दोनों बाहर जा रही है, तो अब एक काम करो, माइनस लेके बदले। तो पहले वाला इससे पहले वाले अंतराल में बदल देते एक और, डायरेक्ट नहीं मिल रहा ना मान। अगर 4 को बैठ के, तो तुमने आंसर बोला कैसे? लिखो एक और रेंज, लिखो रेंज, लिखो एक और। बस चेप दिया आंसर। लिखो माइनस 3π/2 से माइनस π/2, माइनस 3π/2 से, और है खूब है, रेंज पीरियोडिक फंक्शन है, रेंज खूब है। माइनस के 3π/2 से माइनस के π/2 तक, माइनस पाई प्लस एक्स। अब निकल जाएगा। कर दे एडजस्ट, नीचे कर दे, यहाँ कर दे, इधर थोड़ी ऊपर ही लगाना है, नीचे लगा दे। देखो कितना वैल्यू बन रहा है। आंसर मेरे पास लिखा हुआ नहीं, मिलना नहीं, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। कितना आ रहा है आंसर, बोलो फाइनल पक्का? और चेक कर लो, इस रेंज में चेक करो। अरे आते नहीं है वैसे कॉट और सेक के, इसलिए π-4 करेक्ट लिख दूं? आंसर आ रहा है π-4। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन जो आए हुए हैं। ये रेंज ग्राफ से खींच खींच के याद करेंगे अपन डायरेक्ट। नहीं नहीं बाद में नहीं। अच्छा ये बेटा एक्चुअली क्या है, देखो पीछे पेज पलटो, साइन की बनाई थी अपन ने, देखो साइन की में 3 रेंज लिखी थी, वही है, देखो अच्छे से वही है सेम, सबकी 3 होती है, 3 से ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, 3 में काम हो जाता है, हालांकि 2 में हो जाता है, इसमें इसकी जरूरत पड़ रही है। उनका अंतराल पूरा हो गया था ना उसमें, यहाँ पे क्या है, ये अंतराल यहाँ से यहाँ तक काउंट करोगे तो पूरा वैल्यू मिल रही है, इसमें वैल्यू नहीं आ पा रही थी इसलिए। ठीक है, लिखे भाई क्वेश्चन?
लिखो 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का, अब तो डायरेक्ट हो जाएगा। x बराबर साइन इनवर्स साइन 10, y बराबर कॉस इनवर्स कॉस 10, और ऑप्शन में दे रखा है 10 भी दे रखा है ऑप्शन में, और 0 भी दे रखा है ऑप्शन में। कोई स्टूडेंट ऐसे मत कर देना ये 10 y माइनस एक्स बराबर 0, ऑप्शन में मिलेगा ये, ठीक है। हाँ आंसर पाई आएगा। दोनों निकाल रखे वैल्यू, पीछे पेज पलटोगे निकाल रखा है आपने। y माइनस एक्स का मान निकालना है, y माइनस एक्स का घटा दो y माइनस एक्स। इसका मान निकाला था, कितना निकाला था भाई? इसका और इसका घटा दो y माइनस एक्स। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये 19 का था, यस। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ -5, कॉस ऑफ कॉस -5, कॉस माइनस खा जाता है, कॉस और इनवर्स कॉस 5। करो हल। बताओ भाई, सारी वैल्यू लगभग निकाली हुई है या निकालना सीख गए हो? अरे निकाल रखे तीनों पीछे, डायरेक्ट यूज में लो ना। तू बता। सबसे पहले बता दे, कॉस 5 की वैल्यू बता दे। आंसर आएगा 4 पाई -11। एक एक का मान बता दो। अब इसका मान बोलो भाई। 2 पाई -5 निकाल रखी बेटा सारी वैल्यू। 12 माइनस ये रही वैल्यूज लिख दी मैंने, प्लस फिर माइनस। आ गया क्या?
लगभग लगभग हो गया क्या? चलो आ जाओ नेक्स्ट चलिए अब लिखो अगला क्वेश्चन। x बराबर साइन 2 tan इनवर्स अल्फा, y बराबर साइन 1/2 tan इनवर्स 4/3। y बराबर साइन 1/2 tan इनवर्स 4/3 यदि s बराबर अल्फा बिलोंग्स टू r तब अल्फा बिलोंग्स टू बाईस। करे देखो इधर x और y का मान निकाल के यहां जमाना है y स्क्वायर बराबर 1 - x में, फिर अल्फा के मान निकालने और सभी अल्फा का सम निकालना है इस फॉर्म में जमा कर, इसमें जमा कर। अल्फा इधर छुपा हुआ है अंदर समीशन में, ये अल्फा बिलोंग्स टू एस है। अल्फा बिलोंग्स टू एस मतलब अल्फा के बीच में यहां से रिलेशन यूज करना है, वाई स्क्वायर बराबर 1 - x वाला। ठीक है, तो पहला काम है x और y बनाना। x और y बनाने के लिए यहां 2 tan इनवर्स अल्फा दिया हुआ है। पहले तो आप 2 tan इनवर्स x है करो 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 शुरू हो जाओ। tan इनवर्स x दिया हुआ है, उसको tan इनवर्स में बदल लो और फिर साइन इनवर्स में बदल लो, फिर साइन से साइन इनवर्स उड़ा दो, x का मान आ जाएगा। बोला नहीं नहीं पहले 2 tan x का मान निकाला, ये बनेगा साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स 2 अल्फा अपॉन 1 - अल्फा स्क्वायर। अब इसको tan इनवर्स को साइन में बदलने के लिए कर्ल निकालना पड़ेगा। पहले कर्ल निकालोगे तो निकालो, फाइंड करो, वो आएगा 1 + अल्फा स्क्वायर। देखो निकाल के देखो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगाओ ना, होल स्क्वायर बन रहा है। 1 + अल्फा स्क्वायर आ रहा है तो क्या बनेगा? हाँ वो भी होता है, बोला होल स्क्वायर का सही से इस्तेमाल करें, अपने आप आंसर मिलेगा। आ रहा है क्या ये? x का मान ये आएगा, आ गया ना। अब y पे आ जाओ। y के लिए देखो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंज है, y के लिए थोड़ा सा चेंज है। ये y अच्छे से निकालना है, देख लो इधर, सीख लो, बातें नहीं इधर देखो।
y बराबर साइन में दे रखा है 1/2 tan इनवर्स 4/3, 1/2 tan इनवर्स 4/3। जब भी इस तरह का मिले 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 कुछ भी, तो क्या करोगे, सबसे पहले अंदर वाले को थीटा मान लो। tan इनवर्स 4/3 बराबर थीटा, और ये बन गया मेरे पास tan थीटा बराबर 4/3। y निकालना है मुझे साइन, y निकालना है साइन, ये पूरा मेरे लिए थीटा है, मुझे साइन थीटा बटा 2 का मान निकालना है इस टेन थीटा की मदद से। क्या किया, वापस सुनिए, जब भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी कंटिन्यू आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन और है अभी पेंडिंग जो कल आएंगे, शायद आज नहीं आ पाए, तो साइन 1/2 टेन इनवर्स 4/3, कई बार 1/2 आता है, कई बार 1/4 आता है, 1/8 आता है, कुछ भी इस प्रकार की वैल्यू आ जाए, टेन इनवर्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कुछ भी हो अंदर, उसको आप थीटा मानेंगे। मान लिया थीटा, अगर ये थीटा है पूरा तो क्या बन गया, साइन थीटा बटा 2, इसी का मान निकालना है मुझे, और थीटा ये बन गया थीटा का मान, और टेन थीटा बराबर 4/3। अब मुझे अपने सारे त्रिकोणमिति के सूत्र यूज करने और साइन थीटा बटा 2 का मान निकालना है। तो सबसे पहले मुझे टेन थीटा मिला हुआ है, मैं इसकी मदद से साइन थीटा और कॉस थीटा तैयार कर दूंगा। बोलो भाई, कर्ण बन जाएगा 5, ये हो गया लंब, हाँ 4/, सही बताया ना, ठीक है। चलो साइन हो गया, कॉस हो गया, अब साइन थीटा बटा 2 निकालना है। क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बटा 2 मतलब साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटा 2, नहीं लिख सकते ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2। बस तो कॉस थीटा बटा 2 निकालो, कॉस थीटा की मदद से कॉस थीटा बटा 2, सारे त्रिकोणमिति फॉर्मूले, नंबर ऑफ तरीके, कोई बोलेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, मैं उससे निकालू, किसी से भी निकालो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस थीटा का मान 3/5 है, कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, अरे 1 माइनस वाला यूज कर लेता हूँ डायरेक्ट, यहीं पे ही काम हो जाएगा, 2 मेहनत नहीं बच जाएगी ना। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 3/5, ठीक है। इसको इधर, इसको इधर, 1 - 3/5 बराबर 5 - 3 2, 2/5, 2 से 2 कट गया, 1/5, y बराबर कितना आया भाई, x और y के लिए कुछ दिया हुआ थोड़ी है क्वेश्चन में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि y है, y का मान यहां पे स्क्वायर में है, आ गया। तो ये बन गया 1/√5, y स्क्वायर बराबर 1 - x, तो y स्क्वायर बराबर 1 - x, y स्क्वायर समझ गए सारी कहानी। फिर से देखो, x का मान तैयार किया, y का मान तैयार करने के लिए इसको थीटा माना और वैल्यू तैयार करी 1/√5, y स्क्वायर बराबर 1 - x जमाया, अल्फा के रूप में समीकरण तैयार करो, अल्फा के मान निकालो, अल्फा के रूप में समीकरण तैयार करो, अल्फा के मान निकालो, द्विघात समीकरण बन रही है। अल्फा के मान निकालिए, वहां समीकरण से 2 मान आएंगे,
करो करो। आए अल्फा के 2 मान? नहीं आए। दो और 2 तो आ रहे हैं और साथ में दो और 1/2 प्रूफ करा के देख। 8 से प्रूफ हो रहा है क्या देख। अरे यार समीकरण क्या बन रही है? समीकरण बनाओ। हाँ 4 अल्फा स्क्वायर आ रहा है क्या? एक मिनट। 4 अल्फा स्क्वायर दो का भाग दे दो। 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 2 बराबर 0। हाँ अब बोला है सभी अल्फाओं का योग ज्ञात कीजिए। 16 गुणा अल्फा क्यूब। मतलब क्या है यहाँ पे? ये अल्फा पे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है 16 गुणा अल्फा 1 क्यूब प्लस और ज्यादा मान आए तो और रखना है। 16 तो कांस्टेंट है। अल्फा 1 क्यूब प्लस अल्फा 2 क्यूब प्लस अल्फा 3 क्यूब प्लस अल्फा 4 क्यूब, जितने भी मान आए उनके क्यूब को जोड़ना है। जोड़िए भाई, कितना आ रहा है? 1 मतलब 2, 2 का 8। तीन मान आते तो प्लस अल्फा 3 क्यूब, 4 मान आते तो प्लस अल्फा 4 क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट करे, जल्दी कर लो, इजी सा है। अनिल हो गया क्या? देखिए नेक्स्ट। क्या लिखा हुआ ये? समीशन ऑफ अल्फा 16 अल्फा क्यूब। 16 कांस्टेंट है, बाहर रखा। अल्फा का पहला 2 मान आए तो अल्फा 1 क्यूब प्लस अल्फा 2 क्यूब। क्या? अल्फा बिलोंग्स टू एस, मतलब अल्फा का मान एस से उठाना है। एस क्या है? ये समीकरण है।
समीकरण यूज करके उठाना है। करे, लिखे, यदि 0 लेस देन एक्स लेस देन 1/√2 क्वेश्चन में गिवन है, तथा साइन इनवर्स एक्स बटा अल्फा बराबर कॉस इनवर्स एक्स बटा में बीटा, तब साइन 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है 2022 का। करो, कैसे करोगे? कॉस के पदों में या साइन के पदों में? अच्छा, सबसे पहला काम, जब इक्वल टू दिया हो क्या मानते हैं अपन? क्या लिखोगे? साइन इनवर्स एक्स बराबर सही है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस इनवर्स एक्स बराबर अब इन दोनों में बीच में रिलेशन होता है, देख जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स में होता है, दोनों के वर्गों का योग 1 होता है, इसी प्रकार से इनवर्स वालों में योग होता है π/2। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 हो गया, और इधर अल्फा के और बीटा के दोनों जुड़ गए। हमको मान जो तैयार करना है उसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा का योगदान है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का योगदान है, इसलिए हमने अल्फा प्लस बीटा तैयार किया है। अब यहां पे 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा चाहिए। अगर मैं यहां पे बात बोलूं अल्फा प्लस बीटा के लिए बटे में चाहिए अल्फा प्लस बीटा, तो पाई भी आ जाएगा क्या इसके पास? अगर यहां पे 2 अल्फा की कमी और है, ये वाला पूरा पार्ट तैयार हो गया लेफ्ट साइड, और राइट साइड में क्या बन गया? अच्छा, के अल्फा का मान निकाल सकते हो क्या यहां से? पकड़ पा रहे हो सारी बात? वापस देखो क्वेश्चन आराम से, सब इधर उधर ही शिफ्टिंग करनी है बस। क्वेश्चन ये गिवन था, ये अपने को ज्ञात करना है। हमने यहाँ पे सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का मान निकाला, अल्फा के और बीटा के आ गया, दोनों का योग किया तो π/2 होता है, इधर π/2 किया और इधर दोनों का योग कर दिया, के कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा। जब यहाँ पे हमें पता लगा इसका मान तैयार करना है तो साइन लेना है। साइन लेने से पहले मैं अंदर का मान तैयार कर रहा हूँ, कोण का मान तैयार करने के लिए 1 में अल्फा प्लस बीटा शिफ्टिंग करी, इधर बन गया 2k अपॉन पाई, पाई को भी इधर शिफ्ट किया तो पाई बटा अल्फा प्लस बीटा बराबर 2k आ गया। अब यहाँ पे 2 अल्फा और है साथ में, तो 2 अल्फा से गुणा किया, इधर भी 2 अल्फा से गुणा किया, वो पूरा लेफ्ट साइड जो हमें फाइंड करना है वो बन गया, राइट साइड वो बन गया 4k अल्फा। हो गया इतनी बात। अब के अल्फा का जुगाड़ ढूंढने निकले तो के अल्फा यहां से मिल रहा है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है।
अब हमें यहां पे अगर बोला जाए, अरे कहाँ 4 आ गया, अभी देखो तो सही। यहां पे अगर साइन लिया तो ये बनेगा साइन 2 अल्फा पाई बटा अल्फा प्लस बीटा बनेगा ये, और बराबर में यहां लूंगा तो ये बनेगा साइन, यही बनेगा दोनों तरफ साइन लेने पर। के अल्फा का मान है आपके पास मतलब मुझे इसका मान निकालना है। जब भी मैंने कहा था अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में भी, यदि आगे 1/2 1/4 1/8 या फिर 2 4 8 फंस जाए तो इसको क्या मानोगे, थीटा, थीटा मानोगे। तो यहां क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, और मुझे मान निकालना है साइन 4 थीटा का। यही मतलब हुआ ना, दिस इज साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा और साइन 4 थीटा। ठीक है, वापस तोड़ मरोड़ करो फॉर्मूलेज में, और साइन 4 थीटा का मान निकालो इसकी मदद से। ये बोल रहा है भाई साइन थीटा बराबर एक्स, साइन 4 थीटा, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन लिख सकते हैं ना साइन 4 थीटा को, और तोड़ो। हाँ बिल्कुल 4 सही है क्या। सारी वैल्यू ढूंढो इसकी मदद से, इस एक की मदद से सारी वैल्यू ढूंढ सकते हो आप, क्योंकि ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा भाई लाल बटा कक्का, उससे साइन से कॉस निकल जाएगा और कॉस की मदद से कॉस 2 थीटा निकल जाएगा। निकालो, बस आ गया आंसर। तो 4 साइन थीटा अपने पास हो गया x, कॉस थीटा हो गया अपने पास, है ना। कॉस 2 थीटा के लिए कोई फॉर्मूला लगा लो। है ना, हो गया, बस यही आंसर, यही है, कुछ नहीं हो रहा। 1 माइनस 2x², ऑप्शन ऐसे ही है। आ गया समझ में, कुछ टफ नहीं था, विश्वास नहीं कर पा रहे कुछ कि भाई इतना इजी था। ऑप्शन ही ऐसे। ठीक है, 4x, ये इसी रूप में थे सारे, 2x 4x। एक ऑप्शन वो था तो तेरा आ रहा है। नेक्स्ट लिखिए,
कर लिया क्या? तो नेक्स्ट लिखो, बातें मत करो, पता नहीं पै पै पै। लिखो कॉस इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x। दी गई समीकरण में x मुख्य मान है, इसको क्या लिखूं बेटा? पहले ही कुछ और बोल गया था, ये बोला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लूं, इसको भी लिख लूं। वो लिखेगा तो वापस यही पहुंचेगा, वो लिखेगा तो यही पहुंचेगा। हाँ, उसमें और सॉल्व करने में बढ़ जाएगी तेरी। ठीक है, तो ये लिखो, दी गई समीकरण के x के सभी मान मुख्य मान है, तब हाँ x के सभी मान मुख्य मान है, तब हलों का योग ज्ञात कीजिए, हलों का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब जो भी हल आएंगे ना, x0 भी मान आएंगे, उन सब का योग ज्ञात कीजिए। बस यहीं तक ही है, और क्या करें? गुणा करें। चल समीकरण हल करते हैं, योगदान दे दूं। कॉस इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, क्या करोगे भाई? इधर कॉस है, इधर कॉस है, कॉस में बदल दे। साइन इनवर्स एक्स को कॉस में बदलने के लिए π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, बदलो बदलो। हाँ तो 2 से गुणा कर देगी ना। कर दे जल्दी। करो ना हल, 2 से गुणा करो, अंदर 2 से गुणा करोगे 2 से 2 कट जाएगा, इधर आएगा माइनस का पाई, उधर भेजोगे प्लस का पाई, प्लस कॉस इनवर्स एक्स 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई प्लस यहां तक हो गया। अब देखो यहां पे पाई प्लस कॉस इनवर्स 2x और यहां पे 3 कॉस इनवर्स x, ठीक है। कॉस इनवर्स x अंदर आ गया, कॉस इनवर्स x को हटाना पड़ेगा। 3 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, याद आ गया? कॉस 3 थीटा वाला, लेकिन वो कॉस इनवर्स आके बैठ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो करो करो करो, कॉस यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई करो। 3 कॉस इनवर्स x फॉर्मूला है,
ऐसे कर सकते हैं क्या? इधर से कॉस था ना, उधर भेज दिया। कॉस इनवर्स 3 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ये पूरा उधर भेज दिया। कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, ए एस टी नेगेटिव माइनस कॉस थीटा। सही है क्या? कॉस इनवर्स कॉस गए, माइनस का 2x, तो 4x क्यूब माइनस 3x बराबर माइनस का 2x। सब x के सभी मानों का योग। एक छोटा क्वेश्चन फिर कल और करेंगे बाकी के क्वेश्चन। चलो बता देना कल कराया तो नहीं ना ये। वैसे 22 का क्वेश्चन कराया नहीं, 2022 से क्वेश्चन कराया सारे स्टार्टिंग वाले छोड़कर। टेन, हाँ बाद में 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस सेक इनवर्स रूट 5/2 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8। हल कर दो। आंसर निकाल दो जल्दी से हल करके। आपको कल भी बताया था, फिर से सुन लो। इस तरह के क्वेश्चन में देखो ये 2 tan इनवर्स, ये 2 tan इनवर्स, तो पहले इन दोनों को हल कर लेते, देखते क्या पता इसके साथ कुछ जुगाड़ बैठ रहा हो या कुछ हल बैठ रहा हो, सरल बैठ रहा हो। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 कॉमन लिया, tan इनवर्स x प्लस करो पहले दोनों में से 2 कॉमन ले लो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा लो। अच्छा, बढ़िया प्रश्नावली है, बैठने का मौका मिलता है।
हाँ सही है। अब इसको tan इनवर्स में बदल ले, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2, फाइनल आंसर आया 2। पूरा मिलाकर फाइनल आंसर 2 आएगा। हाँ 2 आगे रहेगा, 2 tan इनवर्स 1/3 आया होगा, तो इसको बदल लो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर कोई जुगाड़ नहीं बैठ रहा तो सेकंड इनवर्स को ही बदल लो tan इनवर्स में, फिर दोनों को वापस से जोड़ कर दो। सेकंड इनवर्स क्या होता है? सेक में क्या होता है? कॉस का उल्टा, कॉस में होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा, तो कर्ण 5 हो गया ना, -4, एक हाथ हो गया आधा लंब, प्रश्न का फाइनल आंसर आएगा 2। आ गया ना? कल करेंगे, और कल क्वेश्चन ही क्वेश्चन बचे, अब हो गया सब थ्योरी वाला पार्ट। दो आ गया, बहुत बढ़िया। कर लिया हल? कर ले पूरा, तो इसको छोड़ दिया। अरे वो अधूरे रह जाती है फिर जिंदगी में।